और अभी ये दूसरा मुकाबला टीम सचिन 11 बनाम टीम आरवी मन्हा 11 ये दुसरा मुकाबला आहे. तर मित्रांनो दुसऱ्या मॅचमध्ये पण सर्वांचं स्वागत आहे आणि चांगल्या पद्धतीने आता दुसरा सामना पण इकडे रंगताना पाहायला मिळेल का. 8 ओव्हरची मॅच आहे, त्यातली एक ओव्हर आपण पाहिलं तर सिंथेटिक ओव्हर एक आपल्याला पाहायला मिळेल आणि एक वेगळा रूल आहे. त्या रूल्समध्ये तुम्हाला इकडे क्रिकेट चांगलं खेळताना पाहायला मिळेल. स्ट्राईक एंडला बॅटर चिट्टू और स्ट्राइक एंड पे बैटर सिद्धेश. बट डबल नाम के यहाँ पर फेमस है. जैसा शेयर मार्केट में डबल होता है वैसा अपना बैट्समैन भी डबल फेमस है. और उनकी डबल स्पोर्ट्स जितना फेमस है उतना अपना बैटर सिद्धेश. और बॉलिंग के लिए पहला ओवर लेके बिपिनच्या हातामध्ये पहिला बॉल दिला आणि बघूया आता बिपिन कशा प्रकारे कामगिरी करेल. पहिलाच बॉल आणि तिकडे थोडा मिस केला डबलने. यस नो कॉलिंग थोडी चुकली आणि डॉट बॉलने मात्र इकडे सुरुवात केली आहे. पहिलाच दिवस आहे कुर्ला प्रीमियर लीग. वर्षाताई गायकवाड यांच्या हस्ते देखील आपण या क्रीडा स्पर्धेला शुभेच्छा आणि स्वतः इकडे उपस्थित राहिले गेल्या. चांगलं प्लॅटफॉर्म स्थानिक खेळाडूंसाठी आणि सर्व या परिसरातील युवा खेळाडूंसाठी. कुर्ला प्रीमियर लीग केपीएल. स्ट्राइक एंडला बॅटर सिद्धेश. डबल. या बॉलवर पण बीट केलं गेलं. चांगली पिचिंग करत असताना थोडा वेगात टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला बिपिनने. गुड बॉलिंग बिपिन. चांगल्या अंदाजामध्ये पिचिंग पाहिली गेली आणि थोडं बॅट्समनला बीट केलं. हलकासा बॉल कट केला. द फेअरलेस स्क्वॉडने पहिली मॅच जिंकली. आज दुसरी मॅच. आज एकूण 6 मॅचेस आहेत 8-8 ओव्हरच्या. मित्रांनो बघा 8वी ओव्हर तुमची 40व्या मिनिटात चालू झाली पाहिजे. अन्यथा चांगली बॉलिंग करतात बिपिन. पॉवर प्लेची ओव्हर कुठे ना कुठेतरी शांत चालू आहे. सचिन 11ने टॉस जिंकून पहिलं फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला गेला. प्रत्येक खेळाडूला ट्रॅक टी शर्ट आपण इकडे प्रोव्हाइड केली आहे. या बॉलवर डबलने नो लुक स्ट्रोक प्रॉपर टायमिंग करत असताना आपण पाहिलं तर भिरकावून दिलाय 6 रनसाठी सिद्धेश. प्रॉपर टायमिंग करत असताना आपण पाहिलं तर सिद्धेशने अगदी बॅट फिरवली आणि पहिले 3 बॉल जे डॉट आले त्याचं प्रत्युत्तर दिलं. 3 नंतर डायरेक्ट 6 मारले म्हणजे डबल झालं. नावच त्याचं डबल आहे. खूप चांगली बॅटिंग करत असताना सिद्धेश. या बॉलवर देखील पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने प्रॉपर टायमिंग केलं गेलंय. स्टँड अँड डिलिव्हर. सिद्धेश ऑन फायर. बॅटच्या रडरमध्ये बॉल आला आणि सिद्धेशने आपल्या स्टाईलमध्ये अपना टाइम आएगा आणि 3 बॉल पहिले डाऊट आले. बट त्यानंतर सिद्धेश अक्षरशः तुटून पडला आणि स्कोर झाले तब्बल 12. सर्व स्थानिक खेळाडूंचं पण स्वागत आहे आज केपीएल कुर्ला प्रीमियर लीग आणि सर्व स्थानिक खेळाडू इकडे एन्जॉय करतात क्रिकेट. 11वं वर्ष आहे. बघता बघता केपीएल पण 11 वर्षाची झाली आणि चांगलं लेवलचं क्रिकेट या परिसरामध्ये पाहायला मिळत आहे. या बॉल देखील कव्हरच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. थोडा फटका फसलाय तिकडे. 1 बाउन्स बॉल ट्रॅव्हल होईल. फिल्डर आहेत तिकडे डीप मध्ये. तोपर्यंत डबल नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई. तो डबल करना पड़ेगा. और 2 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 14 रन पहला ओवर यहाँ पर खत्म हो चुका है. बॉलर ने भी अच्छा बॉलिंग डाला. बिपिन ने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग. पहले 3 बॉल डॉट, उसके बाद 2 6 और एक डबल.
बॉलिंगसाठी दुसरी ओव्हर घेऊन बॉलर बॉलिंग केले सिद्ध्या स्ट्राइक एंड पे बैटर चिट्टू बॉलिंगसाठी सिद्धेश येत आहेत आणि बॉलिंगसाठी स्ट्राइक एंडला आपण पाहिलं तर बॅटिंगसाठी आहेत चिट्टू. रन्सचा ग्राफ त्याच फ्लोमध्ये मात्र वरती घेऊन जाणं गरजेचं आहे. बघूयात कशा प्रकारे रन्स इकडे बनवतील बॅटर. चिट्टू बॉलिंगसाठी सिद्ध्या पहिलाच बॉल समोर खेळायचा प्रयत्न केला गेला. मिस टाइम स्ट्रोक फिल्डर आहेत तिकडे आणि विकेटचं बदन. दुसऱ्या ओव्हरच्या पहिल्या बॉलला विकेट त्यानंतर सेलिब्रेशन. गुड कॅच. शैलेशने एक चांगली कॅच पकडली तिकडे आणि त्यानंतर सेलिब्रेशन केलं. बॅटिंगसाठी न्यू बॅटर एज अ आयकॉन प्लेयर म्हणून या टुर्नामेंटसाठी खेळतोय शेजाद चाबी. और शेजाद को भी यहाँ पर चांस लेना जरूरी है. पावर प्ले का ओवर चालू है और छोटा ग्राउंड है इसलिए ग्राउंड खेलना सभी प्लेयर्स का एक सपना रहता है कि केपीएल खेलने का है. और सभी यहाँ पर यंग टैलेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर कट की. गुड बॉलिंग. बेहतरीन स्पेल यहाँ पर सिद्धेश का. हल्का सा बॉल यहाँ पर एंगल बनाती हुई बैटर को यहाँ पर जगह पे खड़ा किया. गुड बॉलिंग. स्ट्राइक एंड पे बैटर शेजाद. और इस बार सामने खेलने की कोशिश की. मिस टाइम स्ट्रोक फील्डर है वहां पर और यहाँ पर इजी कैच पकड़ते हुए बैटर आउट. सचिन ने एक अच्छा कैच वहां पर कलेक्ट करते हुए बंटी ने, और बंटी ने यहां पर घंटी बजा दी है. गुड कैच बंटी. शेजाद को यहां पर बाहर जाना पड़ेगा और चांगली कॅच पकडली तिकडे बंटीने. प्रॉपर जज केला आणि एक महत्वाची विकेट. शेजादला थोडं मिस टाइम स्ट्रोक फटका थोडा फसला आणि बॉलरने थोडं प्रभावित केलं. गुड बॉलिंग सिद्धेश. 2 विकेट मिळवले आणि हलकासा बॉल कट करत होते. न्यू बैटर मेहराज. और गांगुली से फेमस है यहाँ पर. जैसा क्या बात है. स्टांस तो लिया है अलग स्टाइल से. कुर्ला में खड़ा रह के मेरे को लगता है विद्याविहार में स्टांस लिया उन्होंने और अलग स्टाइल है उनका स्टांस लेने का. और गांगुली का दादा इकडे पण समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. बॉल हवेत आहे आणि थोडे फिल्डर थोडे मला असं वाटतं कॅचच्या दृष्टिकोनातून गेले नाही. माइंडसेट त्यांचा नव्हता कॅच. बट एफर्ट्स दिले असते तर कॅच पण मला असं वाटतं बनली असती. बट थोडे एफर्ट्स कमी पडले आणि डबल माइंड झाले की कॅच पकडायला जाऊ की बॉल पकडायला जाऊ. बट थोडं डबल माइंड झाले. डीपमध्ये फिल्डर होते. पराग तिकडे होते पण परागने एफर्ट्स दिले आणि रन सिंगलने स्कोर 40 झाले. स्कोर जाऊन पोहोचतोय 15 या धावसंख्येवर. दुसरी ओव्हर चालू आहे. 8 ओव्हरची मॅच आहे.
इकडे पण कट करण्याचा प्रयत्न केला गेला. गॅपमध्ये बॉल ट्रॅव्हल होईल. बॉट ट्रॅव्हल होतोय. आउटफील्ड फास्ट आहे थोडीफार आणि बॉल आतमध्ये ढकलला गेला. रन मात्र सिंगल मिळेल. डबलचा कॉल दिलाय. यस नो नॉन स्ट्राईक एंडला आणि तिकडे लाऊड अपेल. बट गांगुलीने खूप चांगले रन कंप्लीट केले आणि तिकडे बघता बघता 2 रन 3 रन मात्र तिकडे बघता बघता कंप्लीट केले गेले. स्कोर जाऊन पोहोचतोय 18 या धावसंख्येवरती. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट गांगुली आणि सिद्धेश. डबलने आणि गांगुलीने चांगलं डबलचे तिबल केले कारण की तिकडे डबल होते. डबल 7ला होते तर तुम्हाला तिबल करावं लागेल आणि 3 रनने स्कोर पुढे जाईल 18. स्ट्राईक लेफ्टी बॅटर गांगुली. बॉलिंगसाठी सिद्ध्या. चांगली बॉलिंग केली सिद्ध्याने बट आता ह्या रन्समध्ये 3 रन आले होते. या बॉलवर देखील कव्हरच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. फिल्डर आहेत तिकडे. बॉल थोडा मात्र मागे निघून जाईल आणि बॉल बाउंड्रीच्या दिशेने जाईल का बट रन 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला है. स्कोर झाला 20-20. 20 रन झाले 2 ओवर के खेल खत्म के बाद यहाँ पर अभी स्कोर हो चुका है 20. बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर और इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन की एक अच्छा स्पेल और 2 विकेट अपनी टीम के लिए. गुड बॉलिंग सिद्ध्या. सिद्धे ने अच्छा स्पेल डाला अपनी टीम के लिए. केपीएल में इस ग्राउंड पे 6 रन का ओवर डालना 10 रन का ओवर डालना एक कम है. छोटा ग्राउंड है इसलिए स्कोर यहाँ पर हो सकता है. हळूहळू मात्र प्रेक्षकांची पण गर्दी वाढत चालली आणि कुर्ला प्रीमियर लीगला प्रेक्षकांचा खूप प्रतिसाद नेहमीच राहिलाय. या परिसरातील स्थानिक खेळाडूंसाठी एक चांगलं प्लॅटफॉर्म आहे. बॉलिंगसाठी गौरवच्या हातामध्ये बॉल दिला. तिसरी ओव्हर घेऊन गौरव. या बॉलवर देखील आपण पाहिलं तर चांगली पिचिंग करत असताना गौरव केपीएल मध्ये पण त्यांनी चांगला स्पेल टाकला होता आणि ॲज अ बेस्ट बॉलर म्हणून त्याने परफॉर्मन्स करत असताना मिळवला होता. तर गौरवला आता त्याच अंदाजामध्ये परफॉर्मन्स करावा लागेल आणि आता तिसरी ओव्हर घेऊन गौरवच्या हातामध्ये बॉल दिला. स्ट्राईक एंडला बॅटर डबल. इकडे पण आवाज पण दमदार आलाय. कव्हरच्या वरून खेळायचा प्रयत्न केला गेला. डीप मध्ये फिल्डर आहेत तिकडे. रन सिंगल डबलचा मात्र प्रयत्न करतात. स्कोर पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचतोय 22 रन झालेत. तिसरी ओव्हर चालू आहे. बॉलर गौरव. या बॉलवर देखील आडव्या बॅटने एक चांगलं टायमिंग करत असताना आपण पाहिलं तर फटका तिकडे थोडा हवेत होता आणि बॅटर मात्र आता सिद्धेश डबलला बाहेर जावं लागेल. मोठा स्ट्रोक खेळण्याच्या नादामध्ये मात्र इथे विकेट सुटली आणि बाहेर जावं लागतंय सिद्धेशला. चान्स घेणं थोडं कठीण होतं आणि तिकडे फटका थोडा फसला.
न्यू बॅटर हाशिम। देखो अभी पार्टनरशिप की जरूरत है, विकेट गई है तो इसलिए रन बिल्डअप करना जरूरी है, बैटिंग टीम को अभी चांस लेना जरूरी है और स्कोर थोड़ा आगे लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच बनानी जरूरी है। 8 ओवर का फॉर्मेट है, इसलिए ये 8 ओवर इसलिए रखे गए क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिले। इनिंग कैसी बिल्डअप करने की, पार्टनरशिप कैसी बनाने की, सिंगल डबल। इस बार कवर्स के ऊपर खेलने की कोशिश, अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर बैटर हाशिम का और यहाँ पर डीप में फील्डर है। 2 रन की कोशिश, स्ट्राइक एंड पे अच्छा थ्रो बट वहां पर रन, 2 रन और 2 रन के साथ स्कोर कार्ड फिर से आगे बढ़ता हुआ 24 रन हो चुके बैटिंग करती हुई टीम आरवी मना 11। सचिन 11 फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए टॉस जीतते हुए और फील्डिंग का डिसीजन ले चुके हुए। इस बार हल्का से वहां पर हवा में गेंद और वहां पर ट्राई किया था। 17 नंबर का जर्सी तो पहना था बट एबी डिविलियर्स जैसा ट्राई कर दे कैच तो मेरे को लगता है 17 नंबर वसूल हो जाता था, बट ट्राई करना जरूरी था। बट वहां पर फील्डर मौजूद थे। शैलेश स्ट्राइक एंड पे लेफ्टी बैटर गैंगुली। बॉलिंग के लिए गौरव, चांगली बॉलिंग केली गौरवने आतापर्यंत। गुड बॉलिंग गौरव। या बॉलवर देखील डीप मध्ये बॉल खेळले गेलेत आणि फटका फसला, बॅटर आउट। मोठा स्ट्रोक खेळण्याच्या नादामध्ये मात्र इथे मात्र दांडी उडवली गेली आणि चांगला स्पेल जाता आता गौरवने प्रूफ केलं की मला का बेस्ट बॉलर मिळालं होतं आणि ही ओव्हर देखील फक्त आणि फक्त 5 रन खर्च करत असताना 2 विकेट मिळवले गेल्या। गुड बॉलिंग गौरव। गौरवचे गौरवशाली परफॉर्मन्स आणि बॅटिंगसाठी सायमन प्रज्ञिल अंडरआर्मचं पण चांगलं क्रिकेट खेळतात। अंडरआर्म ओपन सायमनने मला असं वाटतं केपीएल साठी नवीन शूज घेतले आहेत आणि आज ते मैदानामध्ये उतरलेत। बघा म्हणजे प्रत्येक खेळाडू असतं की मी नवीन कॅप घेईल, नवीन गॉगल घेईल, नवीन टी शर्ट घेईल, नवीन शूज घेईल आणि ते केपीएलला वापरेल। प्रत्येकाचं हे असतं। भले कुठल्या घरच्या फंक्शनला पण नवीन कपडे घेणार नाही, बट टुर्नामेंटला नवीन बॅट, नवीन शूज, नवीन गॉगल आवर्जून घेऊ। हे आपलं क्रिकेटने प्रेम दिलंय आणि क्रिकेटवरती आपलं तेवढं प्रेम राहिलंय। त्यामुळे मित्रांनो क्रिकेटने खूप चांगले मित्र पण दिले। 3 ओव्हर संपल्यात आणि स्कोर फक्त शांत चालू आहे। 25 रन झाले। थोडं फोर्थ घेतला, बॅटिंग करावी लागेल आता। 5 ओव्हर मध्ये 50-60 रन्स तरी पाहिजेत। बॉलिंगसाठी सिद्धेश ज्यांनी दुसरी ओव्हर चांगली हाताळली होती आणि चांगले कटर आहेत, चांगले बॉल कट कर। खेळपट्टी पण खूप चांगली बनवली। मी सकाळी आलो, इम्रान भाईने विचारलं की विकेट खूप चांगली बनवली आहे। आमचे नितीननी बनवले जे नवी मुंबईचे आहेत आणि खूप चांगली खेळपट्टी। अगदी खेळपट्टीवर खेळण्याची एक वेगळी मजा असेल। या बॉलवर फाईन लेगला खेळले गेले, फटका मात्र दमदार आहे। बॉल 1 बाउन्स आपण पाहिलं तर रन मिळतील तिकडे 4 रन। हाशिमने चांगल्या अंदाजामध्ये स्ट्रोक खेळत असताना या बॉलवर देखील समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, थोडा फटका फसलाय, थोडी मिसफील्ड, बॉल निघून जाईल डीप मध्ये। बॉल थोडा फिरला तिकडे। टेनिस बॉल क्रिकेट थोडं फास्ट क्रिकेट आहे आणि आता टेनिस बॉल क्रिकेटला एक चांगलं क्रेज आलाय। लाखाच्या पारितोषिक पाहिलं गेलं। ISPL सारखा एक प्लॅटफॉर्म आणि स्वतः आज आमचे मांजरेकर सर आपल्यासोबत उपस्थित आहेत, ज्यांनी ISPL जवळून पाहिलं। अंपायरिंग करत असताना आपण त्यांना बघितलं आणि नक्कीच अभिमान वाटेल की टेनिस बॉल क्रिकेट आता त्या स्तरावर जाऊन पोहोचलंय। स्ट्राइक एंडला सायमन, अंडरआर्म ओपनचं पण क्रिकेट खूप चांगलं खेळलेत, अनुभव आहे त्यांच्याकडे।
या बॉलला कट केलं गेलं. पुन्हा एकदा गुड बॉलिंग. चांगला स्पेल टाकत असताना बॉलर सिद्धेश. सिद्धेशची हाईट पण चांगली आहे, त्यामुळे बॉल रिलीज करण्याची त्याची एक वेगळी पद्धत आहे. मागे पुढे पिचिंग खूप चांगलं, लाईन लेंथ चांगली आहे. आणि राजेश भाई, आपण कुठे पण असाल तर आपण लगेच व्यासपीठाच्या जवळ यायचं. राजेश भाई, इस बार फिर से यहाँ पर हाफ ट्रैकर बॉल और वहां पर बिंदी गेंद. गुड बॉलिंग सिद्धेश की. चांगली बॉलिंग करतात सिद्धेश आणि बॅट्समनला थोडंफार थांबवलंय. या इनिंग मध्ये थोडा स्पेल शांत चालू आहे. या बॉलवर देखील डीप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. फटका थोडा फसला. नॉन स्ट्राइक एंडला चान्स आहे. सायमनने एक रन कंप्लीट केला गेला आणि एका रनच्या मध्येने स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचेल 31. 31 रन झालेत. धावा झाले धावफलकावरती. स्ट्राइक एंड आता बॅटर हशीम. या बॉलवरला देखील ऑफ स्टिक लाईक चांगलं पिचिंग पाहिली गेली आहे. गुड बॉलिंग सिद्धेश. प्रॉपर बॅट्समनची हालचाल बघून ते पिचिंग करतात आणि लाईन लेंथ चांगली आहे. (31) 31 रन झालेत आणि 4 ओव्हर इकडे समाप्त झाल्यात. पहिल्या इनिंगच्या मधलं 4 ओव्हर संपल्यात. अजूनही 4 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे. पहिल्या 4 ओव्हर तर चांगल्या टाकल्यात. सचिन 11 पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, पण उर्वरित 4 ओव्हरमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागेल. बॉलिंगसाठी बिपिनच्या हातामध्ये बॉल दिला आणि बघूयात बिपिन कशा प्रकारे कामगिरी करेल. सायमन आणि हशीमला थोडा स्कोर पुढे घेऊन जाणं गरजेचं आहे. या बॉलवर देखील इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. चांगला टायमिंग सायमनचा. बॉल हवेत आहे आणि तिकडे बॉल जाईल. आपण पाहिलं तर रन नक्की आहेत किती. गौरववर हल्ला बॉल केलाय आणि 6 रन आहे. चेक केलं जाईल. यस, आपण चेक करूयात. आणि आणि 6 रन असणार आहेत, त्यामुळे 6 रनने मात्र स्कोर पुढे जाईल. आणि आता मॅच सायमनने थोडीफार चालू केली आहे. मला असं वाटतं सायमनला हे शूज लकी आहेत. या बॉल देखील हाफ ट्रॅक बॉल आता फिंगर रोल केले. धीम्या गतीचा बॉल. गुड बॉलिंग. चांगली बॉलिंग करतात. गौरवला पण माहिती की आता त्याच स्पेलमध्ये बॉलिंग करावी लागेल. स्ट्राइक एंडला सायमन आहेत. आज पहिलाच दिवस आहे केपीएल कुर्ला प्रीमियर लीग. स्ट्राइक एंडला बॅटर सायमन. या बॉलवर पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक गुड बॉलिंग. एक 6 आला जरूर, बट बॉलरने पण सुधारणा केली आहे. ह्याचंच नाव क्रिकेट आहे, त्यामुळे तुमच्याकडे
व्हेरिएशन पाहिजे. एक 6 झाल्यानंतर पिचिंग कशी करायची, बॉलिंग कशी करायची. 37 रन झाले धावफलकावरती. या बॉल पर फ्लिक किया गया शॉट ऑफ द मैच और यहाँ पर फील्डर मौजूद है बट वहां पर कैच ड्रॉप हो चुका है और रन सिंगल. फैजलने तिकडे कॅच थोडी हातातून निसटली आणि फैजल आता स्वतःवर नाराज असतील. अशा कॅचेस तुम्हाला बनवाव्या लागतील आणि सायमनने स्माइल केली की मी वाचलो. स्ट्रोक चांगला होता. फाईन लेगला खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. थोडा बॉल डीप मध्ये ट्रॅव्हल झाला. तिकडे फिल्डर होते. कॅच सुटली. पुन्हा द बॉलर सज्ज. या बॉलवर लाऊड अपील केली बट तिकडे रन सिंगल मिळेल. लेग बाईच्या रूपामध्ये आमच्यापर्यंत अंपायर आमच्यापर्यंत कळवतात आणि एका धाब्याने मात्र स्कोर पुढे जातोय. स्कोर जाऊन पोहोचतोय 39. धावा झाल्या धावफलकावरती. ही पार्टनरशिप अशीच बनली. 6-7 ओव्हर पर्यंत मॅच होऊ शकते. 70-75 जरी झाला तरी मॅच या ग्राउंडवर डिफिकल्ट आहे. 6 जरी जवळ असला तरी तुम्हाला तो पार करायचा आहे. या बॉलवर देखील बीट केला गेलाय. पुन्हा एकदा डॉट बॉल. अप्रतिम बॉलिंग पाहायला मिळाली. पहिल्या बॉलवर 6 आला होता बट त्यानंतर कॉन्फिडन्सने ओव्हर टाकली आणि फक्त 8 रन खर्च करत असताना बॉलर गौरवची गौरवशाली बॉलिंग आणि गौरवने इकडे आपल्या टीमला मॅच मध्ये घेऊन आलाय. मॅच थोडीफार आता पार्टनरशिप वरती डिपेंड असणार आहे. 39 रन झाल्यात. उर्वरित 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. और ये अभी इस टूर्नामेंट का ये कुछ तो अलग रूल है. सिंथेटिक ओव्हर. तर बघूयात या ओव्हर मध्ये कोण बॉलिंग करेल. स्पिनर टाकेल की स्पिनर टाकेल आणि बॉलर मीडियम पेसर आहेत आमचे अतुलच्या त्यांच्या हातामध्ये बॉल दिलाय बट ही ओव्हर तेवढीच निर्णायक असणार आहे. बघत 18 बॉल मध्ये 30-35 रन जरी आले तरी मॅच 70-75 पर्यंत जाऊ शकते. बॅटिंग टीम आरवी आणि मन्हा 11 त्यांच्या विरुद्ध सचिन 11 अशी मॅच चालू आहे. या बॉलवर वेगळ्या स्टाईलने पहिल्याच बॉलवर स्वागत केलंय. 4 से करेंगे सबका स्वागत. बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर हशीम का और यहाँ पर बाउंड्री. हसीम भाई बोल रहे भाई बॉल कौन सा भी रहने दे. इस ओवर का एक अलग रूल है. 4 रन मारेंगे तो -2 है. 5 रन मारेंगे तो -3. 6 रन मारेंगे तो 6 रन मिलेंगे. 7 मारेंगे तो 7. 8 मारेंगे तो 8. 9 मारेंगे तो 9. बस 10 रन मारेंगे तो 5 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे. और इस बार बीट कर दिया यहाँ पर लाउड अपील और बैटर को यहाँ पर बाहर जाना पड़ेगा. बैटर आउट. और बॉलर ने भी यहाँ पर दिखा दिया भाई हम भी किसी से कम नहीं है. गुड बॉलिंग बॉलर अतुल. अभी टास्क है. अभी रन करना जरूरी है. ये 4 बॉल में अभी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. बैटिंग करती हुई टीम अरवी और मन्ना 11. न्यू बैटर अभी अपने बैटिंग के लिए अथर्व वरती जबाबदारी दिली आणि आता खरा टास्क असणार आहे.
प्रज्ञिल आणि अथर्वला थोडा दोघांना आता मिळून मॅच बनवणं गरजेचं आहे, कारण की ही ओव्हर तेवढीच इम्पॉर्टंट असणार आहे. चांगली मॅच रंगेल का? अथर्व आणि प्रज्ञिल आता मॅच बनवतील का? पण बॉलर चांगली बॉलिंग करतात. ह्या ओव्हरमध्ये थोडा आता अजून फार टचअप देणं गरजेचं आहे. अतुल यांना स्थानिक खेळाडूंसाठी KPL 11व पर्व. इम्रान आणि त्यांची सर्व त्यांचे टीम मेंबर्स. सकाळी इम्रान भाईनी सांगितलं की मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सभी जो मैनेजमेंट टीम है उनके वजह से आज 11 साल यहाँ पर KPL हो चुका है. कुर्ला क्रिकेट फैमिली, पूरा मैनेजमेंट टीम और मैनेजमेंट पूरा किया YCC टीम ने. स्ट्राइक एंडला बॅटर अथर्व, बॉलिंग साठी अतुल. बघूयात अतुल आता कशा प्रकारे कामगिरी करेल. महत्वाची मॅच आहे आणि किती धावा करण्याचा प्रयत्न करतील. या बॉल हलक्यात आणि ढकलण्याचा प्रयत्न केला गेला. कॅल्क्युलेटिव्ह स्ट्रोक पाहिला गेलाय. सिंगल रन तर कंप्लीट केली गेली आहे. प्रॉपर टायमिंग केलं अथर्वने. पहिला बॉल बॅटवरती घेतला आणि प्रॉपर कंजूस बॅटिंग. अथर्वला माहिती आहे की आपल्याला आता ही ओव्हर रन करावे लागतील. म्हणजे ह्या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत रन्स आल्यात 5 रन आल्यात. तर अजून थोडं टचअप घेऊन मात्र रन्स बनवावे लागतील. स्ट्राइक एंडला बॅटर प्रज्ञिल, सायमन. या बॉलवर देखील ऑफ स्टिकच्या बाहेर व्हाईट बॉल. एका रनने स्कोर पुढे जाईल आणि 6 रन तर आतापर्यंत झाल्यात. म्हणजे मायनस होण्यापासून अनिल सर थोडेफार वाचलेत. जो 5 रन करेल आणि 4 रन करेल त्याचे मायनस होणार आहेत. या बॉल देखील कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. ग्राउंड स्ट्रोक. बॉल मात्र ट्रॅव्हल होतोय. फिल्डर आहेत तिकडे. डबलचा कॉल दिला. 2 रन मिळतात आणि एक थोडा चुकीच्या पद्धतीने थ्रो पाहिला गेला. बट रन 2 आणि 2 ने स्कोर पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचतोय 46 रन झालेत. आता खरी अग्नी परीक्षा आहे. रन कराव्या लागतील. या ओव्हरमध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त 10 रन्स तरी करणं गरजेचं आहे. तर कुठे तुम्हाला 5 एक्स्ट्रा मिळतील. या बॉलवर बॉल हवेत आहे. फिल्डर तिकडे पोहोचतील. बट रन सिंगल मिळेल आणि सिंगलने स्कोर पुढे जाईल. 48 रन झालेत. बघा मित्रांनो, ह्या बॉलवर जर रन आला तर तुम्हाला 5 एक्स्ट्रा मिळू शकतात. बट टास्क आहे. आणि जर बॉलरने हा बॉल जर चांगला टाकला तर मॅच शांत होऊ शकते. म्हणजे हा सिंगल तुम्हाला 6 प्रमाणे. स्ट्राइक एंडला अथर्व आहे. अथर्वला आता कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट खेळावं लागेल. सायमन त्याला तेच सांगतात की भाऊ हा सिंगल आपल्याला खूप महत्वाचा आहे. पण त्याच्या नादामध्ये बॉलर कीपर जाणं पण तुला लक्ष ठेवावं लागेल. कारण क्रिकेट तेवढं आता सोपं नाहीये. ओरम क्रिकेट सोपं नाहीये. कमी जागेमध्ये तुम्हाला अगदी ह्या ग्राउंडवरती खेळायचं आहे. खूप चांगली खेळपट्टी आहे. म्हणजे असं बोलायला हरकत नाही आली की 1 बॉल 1 करायचंय त्याला. बॅट्समनला 1 बॉल 1 करणं पण ह्या ग्राउंडवर आता कठीण असणार आहे. चला थोडं फास्ट खेळा फिल्डिंग टीम. जास्त वेळ घेऊ नका मित्रांनो. या बॉलवर देखील टीम मध्ये खेळले गेलेत. बॉल मात्र तिथे ट्रॅव्हल होईल आणि रन सिंगल. म्हणजे 5 रन एक्स्ट्रा मिळतील. और इसी के साथ स्कोर कार्ड मेरे को लगता है अभी आगे बढ़ते हुए म्हणजे 54 रन झालेत बॅटिंग करत असताना.
आरबी मन्हा 11 हा संघ मात्र आता मॅच मध्ये आलाय. बघता बघता 5 ओव्हर संपल्यात आणि स्कोर झालाय 6 ओव्हर मात्र इकडे समाप्त झालेत आणि स्कोर 49 वरून डायरेक्ट 54 धावा झाले, म्हणजे 5 एक्स्ट्रा मिळाले. बॉलिंगसाठी बिपिन येतात. बिपिनच्या हातामध्ये बॉल दिला स्ट्राईक एंडला तर अथर्व आणि त्या सोबतीला प्रज्ञिल सायमंड. 7वी ओव्हर चालू आहे. मॅच थोडाफार आता फसताना पाहायला मिळते, बट आता फास्ट खेळणं गरजेचं आहे. या 2 ओव्हरमध्ये स्कोर करावा लागेल. या बॉल देखील ऑफ स्टिकला एक चांगली पिचिंग, बट बॉल थोडा आपण पाहिलं तर हवेत होता. चान्स घेणं गरजेचं होतं आणि तिकडे आपण पाहिलं तर डॉट बॉल. इकडे पण पुन्हा एकदा ऑफ स्टिकला एक चांगली पिचिंग, गुड बॉलिंग. चांगली बॉलिंग करतात बॉलर बिपिन. ऑफ स्टिकला अगदी बॅट्समनची प्रॉपर हालचाल बघून चांगल्या अंदाजामध्ये पिचिंग करतात आणि बॅट्समनने थोडं थांबवलं बॅट्समनला बॉलर बिपिनने. गुड बॉलिंग. या बॉलवर देखील हलकासा बॉल कट्टेला, पीछे थोडी मागे ठेवली पिचिंग आणि नॉन स्ट्राईक एंडला मात्र तिकडे बॅटरला बाहेर जावं लागेल. प्रज्ञिलने स्ट्राईक स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि बॅटर थोडे अथर्व नाराज झालेत. नवीन बॅटर समीर. प्रज्ञिलला थोडासा चान्स घ्यावा लागेल. उर्वरित काही बॉलमध्ये मात्र आता एका दुसरा मोठा स्ट्रोक आला. एक 2-3 सिक्स तरी आले पाहिजेत. प्रज्ञिल स्ट्राईक एंडला सायमन, नॉन स्ट्राईक एंडला समीर, बॉलिंगसाठी बिपिन. ऑफ स्टिकला सफळ झालेत. फटका थोडा फसला आणि लेग बाय मध्ये मात्र तिकडे सिंगल रन मिळेल आणि चांगली बॉलिंग करतात बॉलर बिपिन. आतापर्यंत फक्त आणि फक्त एकच रन दिले, तेही देखील लेग बायची आहे. त्यामुळे चांगला स्पेल आपल्या टीमला मॅच मध्ये घेऊन आलेत या ओव्हरमध्ये आणि स्कोर झालाय 55 धावा झाल्यात. या बॉलवर देखील वेगळ्या स्टाईलने खेळले गेले. बॉल तिकडे 1 बाउन्स निघून जाईल 4 रन साठी. समीर, यही तो समीर है. बैटिंग करता था, बॉलिंग करता था, फील्डिंग करता था और बाउंड्री भी मारता था. यही तो समीर है. वेल बैटिंग समीर. और समीर ने पहला बॉल ही फेस करते हुए अपने टीम के लिए अच्छा टाइमिंग, 4 रन के लिए. 59 रन हो चुके अभी तक बैटिंग करते हुए टीम आरबी मन्हा 11. इकडे पण बॅटची हलकीशी काढा घेतली गेली आहे. थोडी मिसफिल्ड आणि मोये मोये एका रनने मात्र तिकडे शांत असेल. स्कोर कुठल्याही प्रकारे रन मिळणार नाहीये. रन्स आलेत 59.
बॉलिंगसाठी शैलेश येत आहेत आणि शैलेशच्या हातामध्ये बॉल दिला. शेवटची 6 बॉल आहेत. रन झाले आतापर्यंत. या बॉलवर हलकासा लेग कट केला गेला. व्हाईट बॉल. 1 रनने मात्र स्कोर पुढे जाईल आणि स्कोर जाऊन पोहोचेल 60. 60 रन झाले धावफलकावरती. 75 पर्यंत जरी स्कोर गेला ह्या ओव्हरमध्ये, 10-15 रन जरी आले तरी मॅच बघायला मजा येईल. बॉलिंगसाठी शेवटची ओव्हर घेऊन शैलेश. स्ट्राईक एंडला बॅटर सायमन. इकडे पण बीट केला गेलाय. थोडा आपण पाहिलं तर बॉल बाहेर कट होत होता आणि त्यामुळे अंपायरने फेटाळली आणि तिकडे नॉन स्ट्राईक एंडला मला असं वाटतं बॅटरला बाहेर जावं लागेल रनआउटच्या रूपामध्ये. बॅटर आउट. चांगली बॉलिंग करता शैलेश. बॉल खूप चांगला कट केला आणि सायमनला थांबवलं. अरवी म्हणा 11 संघ थोडा मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर इकडे शांत चालू आहे. शेवटच्या ओव्हरमध्ये आता आपण पाहिलं तर बॅटर अब्दुल्ला येतात बॅटिंगसाठी. अब्दुल्लाला पण थोडं मॅचचा ग्राफ थोडाफार आपण पाहिलं तर आता शांत झालाय. समीरने जर फिनिशिंग टच दिला तर थोडं मॅच बघायला मजा येईल. त्यामुळे अरबी म्हणा 11ला थोडा चान्स घ्यावा लागेल आणि मॅच थोडीफार आता वरती घेऊन जाणं गरजेचं असणार आहे. बॉलिंगसाठी बॉलर शैलेश. स्ट्राईक एंडला समीर. या बॉलवर देखील अप्परकट खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. थोडा बॉल आपण पाहिला तर फसला. हलका बॉल टाकला शैलेशने आणि यामध्ये समीरने चालाकी दाखवली बट समीर स्वतःच तिकडे फसले आणि बॅटर समीरला बाहेर जावं लागेल रनआउटच्या रूपामध्ये. बॅटर आउट. न्यू बॅटर संतोष. संतोषला थोड़ा दा साबू. साबू यहाँ पर फेमस है और अभी संतोष को भी रन्स करना जरूरी है. सिंगल डबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक 6 आया तो फिनिशिंग टच हो सकता है. बैटिंग टीम आरवी मना 11 यहाँ पर चांस लेना जरूरी है बॉलिंग के लिए. अच्छा स्पेल यहाँ पर शैलेश का. इस बार भी कट किया और यहाँ पर संतोष. संतोष काय म्हणतोस आणि संतोषने यहाँ पर हल्ला बोल कर दिया. 4 रन. वेल बैटिंग संतोष. सुपर संतोष. 65 धावा झाल्या धावफलकावरती. ग्राफ आता थोडा वरती गेला आणि आता फायटिंग टार्गेट पर्यंत टीम पोहोचली आहे. एका दुसरा 6 अजून आला तर मॅच बघायला मजा येईल. चला लहान मुलांनी लवकर जायचं ग्राउंड मधून. स्ट्राईक एंडला बॅटर संतोष. साबू. इकडे पण जोरात टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. शैलेशने व्हेरिएशन केलं आणि एक सिंगल रन. चांगली बॅटिंग चालू आहे बट
थोडा एका दुसरा मोठा स्ट्रोक येणं गरजेचं होतं. या बॉलवर फुटवर्क दाखवलं तिकडे आणि लावडा बेल. चांगली पिचिंग करत असताना पण तेवढीच क्विक स्टंपिंग पाहायला मिळाली, बट अंपायरने फेटाळली आहे आणि बॅटर तिकडे सेफ आहेत. रन मात्र 66 धावा झाले धफलकावरती. 66. लास्ट बॉल पेंडिंग आहे. लास्टच्या बॉलवर एक बाउंड्री 6 आला तर 70 अप स्कोर जाऊ शकतो. स्ट्राइक एंडला बॅटर अब्दुल्ला. या बॉलवर क्या बात है, अफलातून फुटवर्क और बेहतरीन टाइमिंग यहां पर अब्दुल्ला का. क्रैकिंग स्ट्रोक और फिनिशिंग टच यहां पर देते हुए क्या स्माइल किया अब्दुल्ला ने और बैट दिखाई, भाई मैं भी बैटिंग कर सकता हूं, हल्के में मत लेना भाई. बेहतरीन टाइमिंग अब्दुल्ला, गुड स्ट्रोक यार. अच्छा टाइमिंग किया, अच्छा कॉन्फिडेंस था और फुटवर्क भी अच्छा था. और स्कोर अभी हो चुका है 72 और 73 का टारगेट है मैच जीतने के लिए सचिन 11 को. आणि 72 धावांचं टार्गेट आहे मॅचला जिंकण्याकरिता सचिन 11 संघाला. बघूयात कशी मॅच ही रंगेल. 73 धावांचं टार्गेट आहे, 73 का टार्गेट है मैच जीतने के लिए. त्र्याहत्तर धावांचं टार्गेट आहे मॅच जिंकायला सचिन 11. दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल त्याचे मात्र आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे साथी समालोचक रोशन पाताडे जॉईन होतील. 73 धावांचं एक फायटिंग टार्गेट आहे. बघूयात रोशन कशा प्रकारे ही मॅच रंगेल. चला दोन्ही टीम लवकरात लवकर मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे.
इम्पॅक्ट प्लेयर. मैदानाच्या आतमध्ये सचिन 11 संघाच्या माध्यमातून मात्र दाखल होताना आपल्याला बघायला मिळते इम्पॅक्ट प्लेयर. पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र आपण मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना बघताय. तर थोडीशी वेळ लागेल कारण नाश्त्याची वेळ आहे आणि आमचे स्कोरर सुद्धा मात्र आता रेडी झालेत. तो चलिए दोनों टीमें तैयार है. 73 रनों का ये लक्ष्य सामने रखा गया है और मैदान के इर्द गिर्द मैदान के बीच में से जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल के बच्चों को मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी से मैदान से बाहर से जाए. और शुरुआत होगी अब नई इनिंग की. 73 रनों का ये लक्ष्य सचिन 11 वर्सेस आरबी मन्ना 11 के बीच ये दूसरा मुकाबला आज के दिन का मैदान के अंदर चलता हुआ. तो सलामी जोड़ी मैदान में आरंभी और प्रारंभी दोनों बल्लेबाज सचिन और सुनील. सचिन जैसे कि हमारे अन्या जी के फेवरेट प्लेयर है अनिल राठौड़ जी. वहां पर हमारे साथ आज कॉम्बॉक्स में पहले मैच से जुड़े हुए अनिल भाऊ और अनिल भाऊ का भी हार्दिक स्वागत होगा. अनिल राठौड़. चिंताता चिता चिता चिंताता ता. जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं. सही बात है कि नहीं अनिल राठौड़ जी? राउडी राठौड़. और चलिए मैदान के अंदर सुनील और सचिन. स्ट्राइक पर बल्लेबाज सचिन. मैच की होगी शुरुआत राउंड विकेट से. सुनील स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सचिन. बॉलिंग मार्क पर पहला ओवर लेकर मुन्ना. और पहली गेंद पर ऑन साइड में पुल किया. गेंद को डीप में फील्डर तैनात किया गया था लेकिन बिल्कुल टप्पा खाने के बाद गेंद ने अपना रास्ता बदला और गेंद गई सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार. रन मिलेंगे 4. पहली गेंद पर यह चौका. इरादे जाहिर किए वहां पर सुनील ने पहली गेंद पर. ऑन साइड की तरफ एक शानदार चौका. एक खूबसूरत सा चौका यहां पर आता हुआ. अब यहां से सही तौर पर पीछा शुरू हुआ है 73 रनों के लक्ष्य का. इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. फिर से एक बार बेहतरीन गेंद बिल्कुल सही लाइन और लेंथ के साथ. सटीक लाइन और लेंथ के साथ ये गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा इस बार गेंदबाज मुन्ना द्वारा. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए जर्सी नंबर 7 परिधान किए हुए इंपैक्ट प्लेयर जो कि मैदान के अंदर खेलते हुए आपको नजर आएंगे. ताऊ उर्फ फरहान. दो गेंदे 4 रन. इस बार गुड लेंथ पर बिल्कुल बचावात्मक अंदाज से खेलने का प्रयास. बिल्कुल इस लाइन और लेंथ को वो जांच पड़ताल करते हुए खेलने का प्रयास किया गया सुनील द्वारा. कोई गलती नहीं करेंगे वहां. जल्दबाजी नहीं करेंगे. 8 ओवर का ये मुकाबला है. 48 गेंदों का ये खेल और 48 गेंदों में 73 रनों का ये लक्ष्य जो है वो पूरा करने की कोशिश करेगी सचिन 11. 3 गेंदों में 4 रन बनाए. पहली गेंद पर चौका. पिछली दोनों गेंदे कोई रन नहीं. बिंदी गेंदे वहां पर आती हुई. और इस बार उछाल भरी गेंद थी. इस बार यस यस नो नो. आखिरी पल में हाँ कहा वहां पर लेकिन गलती वहां पर हो सकती थी लेकिन फील्डर ने भी गलती की. देखिए बल्लेबाजों ने गलती की है लेकिन फील्डर ने भी गलती की. वहां पर चिंटू वहां पर थे फील्डर के तौर पर. थोड़ा सा मिसफील्ड वहां पर और खराब थ्रो का प्रदर्शन वहां पर देखने मिला. एक सिंगल वहां पर मुकम्मल किया गया और
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिनों का ये क्रिकेट का रंगारंग खेल आपको देखने मिलेगा। 8 ओवर के मैचेस कुर्ला प्रीमियर लीग मुंबई नंबर 70 में नेहरू नगर के इस छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान पर। मुंबई नंबर 24। थोड़ी सी हवा चलती हुई मैदान के ऊपर, हवा तो चलती रहेगी कुर्ला प्रीमियर लीग में। देखिए स्कूल के बच्चे जो है वो क्रिकेट का आनंद लेते हुए आज मैदान के अंदर से। क्रिकेट का एक खेल कुछ इस प्रकार का ही रहा है। मुंबई में क्रिकेट कभी रुका नहीं है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, धूप हो, छाव हो। इस बार राउंड विकेट से आई कट करने का प्रयास किया, स्लाइसिंग कट था वहां पर, लेकिन पॉइंट में फील्डर वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल फील्डर के हाथ में जाएगी ये गेंद। 30 यार्ड सर्कल के अंदर, दायरे के अंदर ही बॉल को रोका गया बिंदी गेंद के साथ। इस ओवर की मात्र 5 गेंदें समाप्त और आखिरी बॉल लेकर बॉलिंग मार्क पर रहेंगे मुन्ना। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट स्ट्राइक पर रहेंगे सचिन। और इस बार थोड़ी सी लेंथ को आगे लेकर आए और गेंद को सीधे उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे 6 यहां पर। इरादा बनाया पक्का और जड़ दिया एक लंबा चौड़ा छक्का। अपने नाम की तरह काम करते हुए सचिन। आज दिन कौन सा है? 24 अप्रैल। द गॉड ऑफ क्रिकेट, भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर जी का आज जन्मदिन। और जन्मदिन की क्रिकेट में शुभकामनाएं इस क्रिकेट के भगवान को। इस 6 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद अब टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 11 रन। एक ओवर की समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 11। चलिए थोड़ा सा स्कूल के बच्चों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप मैदान के बाहर से आए, आपको बॉल लग सकती है। हमारे अगर कोई वॉलेंटियर्स वहां पर है तो मैदान में आने वाले बच्चों को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ से आने के लिए मैं उनको कहना चाहूंगा। तो चलिए पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ। पहले ओवर के बाद 11 बने। 73 का ये टारगेट होगा। शहजाद है स्ट्राइक पर, गेंदबाजी मार्क पर शहजाद, माफ करे। अब कैलकुलेटिव क्रिकेट वहां पर खेलने की कोशिश करेंगे। आने वाली 42 गेंदों में 62 रनों की आवश्यकता होगी ये मुकाबला जीतने के लिए। शहजाद, और शहजाद के सामने सुनील। राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद, और बिल्कुल पैर पर गेंद तो हवाई सैर पर गेंद। ये पहली गेंद पर एक शानदार छक्का। आओ दिखाना था और दिखा दिया गेंदबाज को आटे दाल का भाव। सुनील के बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन बाउंड्री लाइन के पार। बिल्कुल पैर पर डालने का प्रयास किया और पैर पर डाली हुई गेंद को उड़ा दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। ये काबिल तारीफ शॉट। शहजाद की पहली गेंद पर अपने इरादे जाहिर किए थे पहली ओवर से। इस बार भी ओवर पिच गेंद, स्ट्रेट ड्राइव, लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव पर मिड ऑफ के फील्डर से हुई गलती और सुनील को मिला जीवनदान। समीर ने वहां पर एक बड़ी गलती कर दी है। पहला विकेट चटकाने का मौका आया था चलकर, लेकिन वो मौका हाथ से गवा दिया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। अप्रैल फूल बनाया। कट कर दिया इस बार, फिर एक बार उसी प्रकार से स्लाइसिंग कट के साथ। पॉइंट के फील्डर द्वारा कोई गलती नहीं। फिर एक बार दायरे के अंदर ही गेंद को रोका गया और एक डॉट बॉल और एक गेंद वहां पर आती हुई नजर आएगी। शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर सचिन के शॉट के साथ।
बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल शॉट यहां पर खेला था, लेट कट के साथ, स्क्वायर कट के साथ, थोड़ी सी छेड़खानी करने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, स्विंग एंड अ मिस, और एक गेंद सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में, डॉट बॉल। थोड़ी सी बातचीत होगी, थोड़ा सा डिस्कशन होगा, थोड़ी सी चर्चा होगी, थोड़ा सा विचार विनिमय होगा दोनों बल्लेबाजों के बीच। आपसी चर्चा के बाद अब कान मंत्र दिया है, देखती है इस कान मंत्र का क्या फायदा उठाएंगे सचिन। सुनील ने इस बार बातचीत की थी कि फ्लिक ऑफ द रिस्ट, कदमों का इस्तेमाल, कलाइयों का इस्तेमाल, और कलाइयों के इस्तेमाल के साथ गेंद जाएगी सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार। एक शानदार चौका और एक सचिन के बैट से। बॉटमैन का सही इस्तेमाल, इस बार मिड ऑन के फील्डर को चीरते हुए, फाड़ते हुए सीधे निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के पार। बिल्कुल इस कड़कती भड़कती धूप में, और एक गर्मा वहां पर सचिन के बैट से आता हुआ। दो बिंदी गेंदें आई, लेकिन उसके बाद चौका भी आया सचिन के बैट से, लेकिन टिप्पा खाने के बाद देखिए इस बार थोड़ी सी नीची रही गेंद, फ्लिपरती है, सीधे जाएगी विकेट कीपर के पास और होगी ओवर नंबर 2 की समाप्ति। पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद अब टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 22 रन। पहले ओवर से 11, इस ओवर से 11, एक और 11 ओ मेरे यारा। बल्लेबाजों की कब पूरी होगी ख्वाहिश, जब रन बनेंगे 22। 51 रनों की आवश्यकता अब आने वाली 36 गेंदों में। कोई जल्दबाजी वहां पर नहीं करना चाहेंगे, कोई विकेट अब तक नहीं गंवाई है, कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलेंगे। विकेट बचाकर क्रिकेट खेलना कुर्ला में बहुत जरूरी है। इस नेहरू नगर के मैदान में, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर एक शानदार आयोजन आप देख पाएंगे, सपोर्टेड बाय सुभाष भलेराव जी के माध्यम से। ये कुर्ला प्रीमियर लीग का 11वां सीजन। वेलकम टू केपीएल 2025। थैंक यू सो मच। चलिए अब नया बल्ला लेना चाहेंगे। चलिए अब 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 22 रन बने हैं आने वाली 36 गेंदों में, 51 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। 73 रनों का टारगेट होगा सचिन 11 के सामने, और एक शानदार शुरुआत, अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है वेल बिगन इज अ हाफ डन, तो शुरुआत अच्छी है। ये तो सिर्फ आगाज हुआ है, अंजामाना अभी भी बाकी है इस मुकाबले का। पहला मुकाबला जैसे कि हमने देखा था, राजेश 11 को बड़ी हार का सामना वहां पर करना पड़ा था टीएफएस के सामने। 100 रनों का टारगेट पहले ही मुकाबले में सेट किया गया था, एक बड़ा टारगेट आने वाली अब 6 ओवर, और ये 6 ओवर का खेल जो है वो जीतने के लिए जरूरी होंगे 51 रन। सुनील और सचिन थोड़ा सा ड्रिंक टाइम लिया, एक छोटा सा ड्रिंक टाइम, और छोटे से ड्रिंक टाइम के बाद फिर से एक बार होगी आने वाली तीसरे ओवर की शुरुआत। तीसरा ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर फिर से एक बार होंगे मुन्ना। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे मुन्ना। मुन्ना का एक अपना अलग स्टाइल है, उल्टा कैप पहनकर गेंदबाजी करते हैं।
डबल स्पोर्ट्स के माध्यम से भी इस पूरी प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर पर, आपके स्मार्ट टीवी द्वारा घर बैठे भी इस प्रतियोगिता का आनंद आप ले पाएंगे। और पहली गेंद पुल किया और बॉल को मैदान के बाहर गुल किया, इरादा बनाया पक्का और जड़ दिया एक फ्लैट छक्का। सुनील बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में आज ये बल्लेबाज, क्या शॉट्स खेले हैं सुनील ने। एक जीवन दान मिला था सुनील को जब लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेलने का प्रयास किया गया था मिड ऑफ में, वहां पर समीर ने कैच छोड़ा था। उस जीवन दान का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे वहां पर सुनील। 6 रन आए हैं पहली गेंद पर। एक अच्छा रन चेस वहां पर चलता हुआ, इस बार बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास, फ्लाइटेड यॉर्कर वहां पर किया गया था, स्लोअर वन यॉर्कर जिसे बिल्कुल सही तरीके से रीड किया और हल्के हाथों से कवर पॉइंट की तरफ ड्राइव करते हुए एक सिंगल मुकम्मल किया है सुनील और सचिन ने। एक शानदार साझेदारी वहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच, एक अच्छा हैंड एंड कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच नजर आता हुआ। सचिन ने भी बहुत अच्छे शॉट्स खेले, 2 बार कवर पॉइंट की तरफ कट करने का प्रयास वहां पर किया गया था, लेकिन दोनों बार एक बेस्ट ओपनर जोड़ी जहां से मानी जाती है। सचिन जो कि अनिल राठौड़ जी के एक फेवरेट प्लेयर है कुर्ला के, और उनके क्लासमेट भी है। और इस बार देखिए अच्छा घुमाव दिया, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी रास्ता बदलती हुई गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। एक बेहतरीन विकेट कीपिंग का भी प्रदर्शन वहां पर हुआ। चिंटू द्वारा भी गलती हुई थी शुरुआती ओवर में, जैसे कि हमने देखा था रनआउट का मौका वहां पर बना सकते थे, लेकिन वो गलती कितनी महंगी पड़ सकती है आपकी इस टीम के लिए वो भी उसे अब पता चला होगा। हाफ ट्रैकर गेंद पुल किया फिर से एक बार सचिन ने, और शॉर्ट टर्म पुल हुआ सक्सेसफुल। एक पावरफुल शॉट सचिन के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन के लिए। सचिन की जो कद काठी है, उनकी जो हाइट है और उनकी जो ताकत है ना, वो पूरी ताकत लगाते हैं। क्रिकेट में 4 चीजों को एक बड़ा महत्व दिया जा चुका है, टेक्निक, टेम्परामेंट, टाइमिंग और ताकत। इन 4 चीजों का सही इस्तेमाल अगर आप क्रिकेट में करते हैं तो फिर बिल्कुल जीत आपकी है। इस बार सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत। अगर सीधे बैट से रन आ रहे हैं तो फिर ये इंप्रोवाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये गलत शॉट सिलेक्शन वहां पर। और एक डॉट बॉल और एक बिंदी गेंद, और आखिरी गेंद अब इस ओवर की, ओवर नंबर 3 की, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, 1 टू गो। अगला मुकाबला भी सचिन 11 का ही है, और सचिन 11 के खिलाफ होगी राजेश 11। तो बिल्कुल अगले मुकाबले का टॉस करने के लिए मैं दोनों टीमों के कप्तानों को दरख्वास्त करूंगा कि प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आए। अगले मैच का टॉस किया जाएगा। बिल्कुल 3 ओवर की होगी समाप्ति, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 35 रन टीम के स्कोर कार्ड पर आने वाली। अब 5 ओवर में 38 रनों की आवश्यकता, और कप्तान जो है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो टॉस मुझे लगता है करने के लिए थोड़ा सा वक्त हमें लेना होगा। और फिलहाल हम जाएंगे मैच की तरफ, जहां पर 3 ओवर की हुई है समाप्ति, 35 रन बने हैं। आने वाली 5 ओवर में यानी कि 30 गेंदों में और 38 रनों की आवश्यकता होगी। हवा का रुख वहां पर परखते हुए वहां पर सचिन, और अनिल राठौड़ जी और सचिन बिल्कुल जब से स्कूल में थे, बिल्कुल तब से एक साथ क्रिकेट खेला है उन्होंने, और वो जानते हैं सचिन की क्या ताकत है, क्या क्षमता है। और बिल्कुल एक क्षमता पूर्ण 30 गेंदें 38 रनों की आवश्यकता, 35 ऑन द स्कोर कार्ड। ऑन स्ट्राइक सुनील, नॉन स्ट्राइक सचिन। देखिए क्रिकेट के 2 बड़े नाम मैदान के अंदर है, एक तो लिटिल मास्टर और एक मास्टर ब्लास्टर। एक तरफ अगर बात करें तो सुनील गावस्कर सर जी की याद दिलाते हुए सुनील बल्लेबाजी, लेकिन सुनील बाईं हाथ के बल्लेबाज है, और दूसरी तरफ सचिन। इस बार देखिए अल्टी पल्टी और बॉल सीमा रेखा के बाहर कल्टी, सड़क पे कड़क।
ये बेहतरीन रिवर्स और एक गेंद बाउंड्री लाइन के पार, बाउंड्री के नहीं मैदान के पार, 6 रन। ये शॉट सिलेक्शन जो है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, वक्त लेते हैं, बॉल को आने देते अपने बल्ले तक और उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। इस शॉट को सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। चलिए देखते हैं आने वाली गेंद में क्या होता है। इस बार भी देखिए शांत और संयमी खेल करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल पिछले बॉल पे छक्का लगाया तो थोड़ा सा तकनीक का इस्तेमाल किया, इस बार हल्के हाथों से पुश किया। ऑल आउट की एडवर्टाइज जो कहती है ना कि पुश करो और खुश रहो, तो उसी प्रकार से बॉल को पुश किया और 1 रन लेकर खुश रहे। स्ट्राइक रोटेट किया, दूसरे बल्लेबाज को मौका दिया और क्रिकेट में यह भी जरूरी है। 2 गेंदों में 7 रन जमा किए अपनी टीम के लिए। 38 की जरूरत थी, अब 31 की और जरूरत होगी आने वाली 28 गेंदों में। सचिन होंगे स्ट्राइक पर। और इस बार अंदरुनी किनारा और विकेट कीपर का सहारा, बॅटची घेतलीये कडा आणि फलंदाजाला शिकवलाय धडा। सचिन बाद, पहिला धक्का लागतो सचिन इलेव्हनला। प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट नहीं हुई है गेंद, थोड़ी सी नाराजगी वहां पर चेहरे पर नजर आएगी। और जैसे जैसे सचिन आउट हुए तो सचिन को मैं अगले मैच के टॉस के लिए भी बुलाना चाहूंगा। और राजेश इलेवन के कप्तान फहीम भाई, मैं आपको भी दरख्वास्त करूंगा, आइए अगले मैच का टॉस किया जाएगा। सचिन इलेवन के कप्तान सचिन खुद वहां पर अब मैदान से बाहर आई है, तो उनको भी मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। राजेश इलेवन के कप्तान फहीम भाई, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए अगले मैच का टॉस किया जाएगा। और इसी बीच सिट जाएंगे मैदान के अंदर सिद्धार्थ। एक तरफ बल्लेबाजी करते हुए सचिन इलेवन, उनके खिलाफ अगर बात करें तो आरबी मन्ना इलेवन। ये दूसरा मुकाबला है आज के दिन का। गेंदबाजी मार्ग पर फिलहाल हम देख पाएंगे शहजाद को दूसरा ओवर कर रहे वैयक्तिक। मुन्ना ने 2 ओवर का स्पेल पूरा किया, 24 रन खर्च किए और शहजाद पहले ओवर से 11। अब इस ओवर से अब तक की 3 गेंदों का खेल पूरा किया है और 7 रन खर्च करते हुए पहली सफलता अपनी टीम के लिए दिलाई है। सिद्धार्थ आए हैं पहली गेंद पर, थ्रू दी कवर्स खेलने का प्रयास, ताकतवर स्ट्रोक वहां पर सिद्धार्थ के बल्ले से। 1 बाउंस, गेंद जाती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर, एक्स्ट्रा कवर के पार, रन मिलेंगे 4। सिद्धार्थ जैसे कि मानो ऐसा लगा कि पेविलियन से आते हुए सेट होते आए हैं वहां पर मैदान के अंदर, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे अपने आप को सेट करने के लिए। और जैसे कि अनिल राठौड़ जी हमें बता रहे कि ओवर पिच बॉल अगर उनके सामने डालोगे तो वो बिल्कुल आपको बख्शेंगे नहीं। फिर से एक बार वही प्रयास गेंद को आगे करने का, लेकिन इस बार टाइमिंग नहीं कर पाए, लेकिन फील्डर ने भी गलती की। गांगुली वहां पर बड़ी गलती करते हुए सिद्धार्थ को जीवन दान मिला है। देखिए जिस जिस बल्लेबाज को आपने जीवन दान दिया उसने उसका पूरा फायदा उठाया। एक जीवन दान सुनील को मिला, सुनील ने उसका फायदा उठाया और सिद्धार्थ को अब जीवन दान मिला है। क्रिकेट में छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी मानी जाती है। और वही गेंदबाज शहजाद, इस बार भी कट करके सिंगल लेने का प्रयास था, स्टीयर किया था गेंद को पॉइंट की तरफ। हमारे अंपायर्स भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए, अमर अकबर एंथोनी अर्थात आप देख पाएंगे 3 अंपायर्स का पैनल जो मैदान के अंदर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। सुशांत मांजरेकर सर और नासिर शेख सर और हमारे तीसरे अंपायर अनिल जी आवड़ेगांवकर बेहतरीन काम करते हुए। और फिलहाल 4 ओवर की हुई है समाप्ति। 4 ओवर के बाद अब स्कोर जाकर पहुंचा है 47 और आने वाली 4 ओवर में अब 26 रनों की आवश्यकता। 24 गेंदे और 26 रन। दूसरे इनिंग का खेल, दूसरा मुकाबला, अगला मुकाबला होगा सचिन और राजेश इलेवन के बीच। फहीम भाई और सचिन भाई को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। फहीम भाई जहां पर भी है, अगले मैच का टॉस करेंगे हम, जल्द से जल्द आइए, ज्यादा वक्त जाया ना करें प्लीज।
तो चलिए अब एक सिंथेटिक बॉल का ओवर भी बाकी है। सिंथेटिक बॉल का ओवर कुछ थोड़ा सा अलग यहां पर करने का प्रयास बिल्कुल किया गया है केपीएल के माध्यम से। अगर 6 बनाते हैं तो 6 मिलेंगे, 7 बनाते हैं तो 7 मिलेंगे, 8 बनाते हैं तो 8 मिलेंगे, 9 बनाते हैं तो 9 मिलेंगे, लेकिन 10 बनाते हैं तो 5 एक्स्ट्रा मिलेंगे। और एक्स्ट्रा मिलता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। जब आप मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हो, कुछ डिस्काउंट मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा फ्री मिलता है, तो अच्छा लगता है सबको। 1 पे 1 फ्री, तो यहां पर 10 पर 5 फ्री, 11 पे 5 फ्री, 12 पे 6 फ्री। और आसिफ भाई जिन्हें YouTube लाइव के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख पा रहे, तो चलिए सिद्धार्थ क्या करेंगे मैदान के अंदर देखते हैं। आसिफ भाई है बॉलिंग मार्क पर। चौबीस गेंदे और 26 रनों का पीछा करना यहां से आगे। हवा चल रही है, लेकिन सुनील ने जो शॉट खेला बिल्कुल अगेंस्ट विद द विंड, हवा के बिल्कुल विरोधी दिशा में खेला हुआ वो रिवर्स का शॉट, काबिले तारीफ वो शॉट देखा गया। तो चलिए आसिफ भाई आएंगे पहला बॉल लेकर सिद्धार्थ के लिए। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव करना चाहेंगे वहां पर। डबल स्पोर्ट्स के माध्यम से ये प्रतियोगिता आप घर बैठे भी देख पाएंगे। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण इसी प्रतियोगिता का। कुर्ला प्रीमियर लीग 2025 का ये 11वां सीजन, ये 11वां संस्करण। और सिंथेटिक बॉल लेकर पहली गेंद इस बार सामने की तरफ वी शेप में खेलने का प्रयास हुआ वहां पर सिद्धार्थ द्वारा। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात, एक सिंगल वहां पर जरूर मुकम्मल किया जाएगा। स्ट्राइक रोटेट करेंगे और दूसरी तरफ से सुनील आएंगे बल्लेबाजी के लिए। सुनील को ज्यादातर स्ट्राइक देने का मौका वहां पर बनाना चाहेंगे सिद्धार्थ, क्योंकि सुनील अच्छे फॉर्म में अच्छे शॉट्स खेले हैं अभी तक। सुनील के वैयक्तिक रनों की अगर बात करें तो एक बड़ा स्कोर कार्ड है सुनील का भी। 16 रन बनाकर आउट हुए थे सचिन, और फिलहाल 24 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे सुनील। आसिफ के दूसरे बॉल के लिए तैयार, फिर से एक बार ऑन स्ट्राइक। थोड़ा सा दिशा से भटके यहां पर गेंदबाज आसिफ। जब हम हाईवे से जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ नजर आता है कि लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, चिटके तो फटके। चलिए फहीम भाई आ चुके हैं अगले मैच का टॉस करने के लिए। सचिन भाई को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। और भाईजान आइए, अगले मैच का टॉस करेंगे। आपके शुभ हाथों ये टॉस होगा। और इस बार इंप्रोवाइज करने का प्रयास किया गया। लाउड अपील और लॉन्ग स्टॉप रीजन, बाउंड्री लाइन के पार ये गेंद। रन मिलेंगे यहां पर 4। अपील करते करते गेंद कब बाउंड्री के पार चली गई ये पता ही नहीं चला। आउटफील्ड भी बहुत अच्छा है। तो चलिए अगले मैच का टॉस भाईजान के शुभ हाथों पूरा किया जाएगा। सचिन 11 वर्सेस राजेश 11। एक तरफ सचिन होंगे और दूसरी तरफ फहीम भाई होंगे। तो अगले मैच के टॉस के लिए मैं दोनों कप्तानों को प्रेजेंटेशन बॉक्स में आने की दरख्वास्त करना चाहूंगा। आइए फहीम भाई। वी विल हैव अ टॉस फॉर नेक्स्ट मैच, मैच नंबर 3 इन बिटवीन सचिन 11 वर्सेस राजेश 11। इस बार देखिए हल्के हाथों से पुश किया है गेंद को, बचावात्मक अंदाज से, तकनीक का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, एक कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलते हुए वहां पर बल्लेबाज सुनील। और ये टॉस पूरा होता हुआ भाईजान के शुभ हाथों। सो आई थिंक सचिन 11 वन द टॉस। सो अपना डिसीजन जल्द से जल्द बताने की मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा। और आसिफ की अगली गेंद स्ट्राइक पर सिद्धार्थ। इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया, स्क्वायर ड्राइव के साथ और एक सिंगल वहां पर ऐड किया जाएगा स्कोर कार्ड पर। धीमी गति से बिल्कुल आराम से इस 73 रनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, अपनी विकेट नहीं देना चाहेंगे गेंदबाजों को। सचिन थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए नजर आए। 16 रन बनाए सचिन ने, अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर की दस्तानों में कॉट बिहाइंड होकर वापस लौटे थे। उनकी जगह सिद्धार्थ ने ली थी और सिद्धार्थ ने भी आते ही अपने इरादे जाहिर किए थे, जैसे कि जिस प्रकार पहली गेंद पर चौका लगाया था सिद्धार्थ ने। और सुनील आज अच्छे फॉर्म में। इस बार हल्की सी हरकत करती हुई गेंद,
देखिए जैसे कि टेनिस बॉल कभी ज्यादा स्विंग होती नहीं है, टेनिस बॉल को कट किया जा सकता है लेकिन स्विंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये जो सिंथेटिक बॉल है वो हल्की सी हवा में हरकतें करती हुई आती है बल्लेबाजों की तरफ, और जब वो आती है तो बिल्कुल लेदर बॉल क्रिकेट में, जैसे कि हम पिंक बॉल क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में भी कई सारे प्रकार है, प्लास्टिक बॉल क्रिकेट हमने खेला है, रबर बॉल क्रिकेट हमने खेला है, टेनिस बॉल क्रिकेट हमने खेला है, लेदर बॉल क्रिकेट हमने खेला है, लेदर बॉल में व्हाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, पिंक बॉल क्रिकेट। मुंबई का क्रिकेट कभी रुका नहीं है। मुंबई में धूप में क्रिकेट खेला जाता है, छाव में क्रिकेट खेला जाता है, बारिश में क्रिकेट खेला जाता है, और इस बार देखिए एक हाथ से बिल्कुल ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं, मानो कि फेविकॉल लगाया हो इस फील्डर ने अपने हाथ में। क्या कैच पकड़ा है वहां पर, शानदार कैच। और इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 8 ही रन मिलेंगे, ना कुछ माइनस होगा ना कुछ प्लस होगा, जो है वो आपको मिलेगा। सिद्धार्थ की आई है विकेट, दूसरा झटका सचिन 11 टीम को, और नए बल्लेबाज पराग मैदान के अंदर। 56 रन टीम के स्कोर कार्ड पर, अब तक 56 मूवी हमने देखा है। नाना पाटेकर सर जब दया नायक की भूमिका में थे, पर यहां पर बिल्कुल दया नहीं की जाएगी बल्लेबाजों ने माध्यम से, गेंदबाज जो है वो पिटते रहेंगे मुझे लगता है आने वाली ओवर्स में। 56 रन बने हैं, 73 का टारगेट है, अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता होगी, 17 मोर रन्स टू विन। 8 ही रन आए, 8 ही मिलेंगे। माफ करें, 9 रन आए थे पिछले ओवर से, तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा 1 रन से। मुझे लगता है अब स्कोर में भी थोड़ा सा बदलाव होगा, यहाँ पर 17 ही रन की आवश्यकता होगी। बिल्कुल 56 बने हैं, 17 की अब जरूरत। और चलिए थोड़ा सा वक्त को आपको ध्यान में रखना होगा, वक्त की पाबंदी होगी और वक्त को मद्देनजर रखें, थोड़ा सा स्पीड अप लेंगे हम। पहली गेंद, और क्या जबरदस्त डबल आर्म एक्शन है यहाँ पर इस डबल आर्म स्पिन के साथ। पहली गेंद पूरी की, दूसरी की मांग में, और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी कोऑर्डिनेशन वहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच, अच्छी तालमेल वहां पर आपको नजर आएगी। और बिल्कुल 17 रनों की आवश्यकता होगी मुझे लग रहा है, और एक सिंगल आया तो 16 और बनाने पड़ेंगे। 57 रन टीम के स्कोर कार्ड पर। और इस बार देखिए बॉलर्स बैक ड्राइव, फॉलो थ्रू में मात्र गेंद को रोकने का प्रयास, पैर में लगी लेकिन लॉन्ग ऑफ की तरफ डिफ्लेक्ट हुई पैर में लगने के बाद, और एक सिंगल वहां पर फिर से एक बार अर्जित किया गया। एक शानदार प्रतियोगिता आप देख पाएंगे, कुर्ला प्रीमियर लीग केपीएल 2025, ये 11वां संस्करण इस प्रतियोगिता का आज पहला दिन, और पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला। 73 रनों का लक्ष्य होगा, बिल्कुल सिंगल डबल्स के साथ धीमी गति से स्कोर का पीछा करती हुई टीम सचिन 11, सुनील, और सुनील के साथ अब पराग के बल्ले से एक सिंगल आया पिछली बॉल पर, स्ट्राइक रोटेट किया, फिर से एक बार आएंगे स्ट्राइक पर सुनील। हाफ ट्रैक करती, उड़ा दिया हवा को, मोड़ते हुए सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के पार, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, और एक गेंद बाउंड्री लाइन के पार, 6 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी। अगर मुझे लगता है प्रेक्षकों से मैं एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, सुनील की बल्लेबाजी आपको पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुनील की बल्लेबाजी के लिए। तालियों की बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। काबिले तारीफ बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर सुनील द्वारा, 6 रन और उसके बल्ले से आते हुए। और मुझे लगता है सुनील की अगर वैयक्तिक रनों की अगर बात करें तो अच्छा खासा स्कोर अपने टीम के लिए उन्होंने जमाया है, एक अच्छा योगदान दे रहे अपने टीम की जीत के लिए। शॉर्ट पिच गेंद की थी, पुल किया उसे, और फिर से एक बार ये शॉट मिस किया। थोड़ी सी नाराजगी होगी इस शॉट्स के खेलने के बाद, जैसे कि देखा हमने पिछले बॉल पर भी कुछ इसी प्रकार की गेंद डाली गई थी, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी सी ज्यादा बाहर थी ये गेंद। लाइन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया था गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अब्दुल्ला खान।
फिलहाल स्कोर कार्ड पर 4 गेंदों में 8 रन खर्च किए इस ओवर से। 64 रन ऑन द बोर्ड। अभी भी 9 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। पुल करने का प्रयास था इस बार, अंदरूनी किनारा लिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, फील्डर वहां पर तैनात थे, एक सिंगल वहां पर आसानी से पूरा किया। थ्रो भी अच्छा है, कलेक्शन भी अच्छा किया है एक हाथ से। कई सारे दर्शक देखिए जहां जहां छाव मिली है वहां पर बैठकर इस मुकाबले का आनंद ले रहे। मैदान के चारों ओर इर्द गिर्द अगर बात करें तो जहां जहां छाव मिली है दर्शकों को वहां बैठे हैं, कोई खड़े हैं वहां पर, लेकिन क्रिकेट हमें देखना है। फिर से एक बार हेलीकॉप्टर का प्रयास था, जड़ में डाली गई गेंद बिल्कुल टो क्रशर थी और ओवर की समाप्ति होगी बिंदी गेंद के साथ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब टीम का स्कोर जाकर पहुंचता होगा 69 59, माफ करें 65, माफ करें, नया है वह। 65, यानी अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता होगी। चलिए समीर भाई आएंगे आने वाली ओवर के लिए। मात्र 8 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक पर सुनील होंगे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पराग उनकी साथ देते हुए। अगले मैच का टॉस भी पूरा हो चुका है। सचिन 11 वन द टॉस। सचिन भाई अगले मैच के लिए अपना डिसीजन बताएंगे प्लीज। मुझे लगता है सचिन भाई अगले आने वाली इनिंग के लिए बैटिंग ही करना पसंद करेंगे, थोड़ा और आराम मिले। बाकी के खिलाड़ियों को तो अगले इनिंग में फील्डिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। और इस बार देखिए थ्रू दी कवर्स खेल दिया, बेहतरीन शॉट, तकनीक का अच्छा इस्तेमाल वहां पर सुनील द्वारा, और एक सिंगल वहां पर जुड़ेगा टीम के स्कोर कार्ड के साथ। एक एक रन बहुत जरूरी समझना होगा। और एक सिंगल। राजनीति में एक मत, परीक्षा में एक मार्क और क्रिकेट में एक रन बहुत जरूरी माना जाता है। चलिए देखते हैं, अब जीत के बिल्कुल दहलीज पर खड़ी है ये टीम। इस बार पैरों पर डाली गई थी, अपील करेंगे वहां पर अंपायर की तरफ, लेकिन अंपायर ने जो इंपैक्ट पड़ताल कर ये निर्णय दिया है, थोड़ी सी स्टंप से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी अंपायर नासिर शेख को। अपील को बिल्कुल नकारा वहां पर अंपायर नासिर शेख और नासिर शेख सर के माध्यम से जो निर्णय वहां पर आया, बिल्कुल उस अपील को। इस बार हाफ ट्रैकर थी, पुल किया और मुझे लगता है ये विजयी छक्का होगा। 6 रन आएंगे और 7 रन की जरूरत थी। ये छक्का आने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ 1 रन की आवश्यकता। स्कोर लेवल हो चुका है, अब 1 रन और बनाना होगा और 1 रन के लिए अब देखते हैं किस प्रकार से इस मैच को समाप्त करेंगे बल्लेबाज पराग। दर्शकों की भी भीड़ यहां पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुर्ला प्रीमियर लीग सबको देखनी है, कोई घर बैठे मोबाइल के माध्यम से देखकर यूट्यूब चैनल पर, कोई अपने स्मार्ट टीवी पर देख रहा है, कोई अपने लैपटॉप पर देख रहा है, साइड में काम चालू है, गुरुवार का दिन है तो कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो साइड में लैपटॉप पर काम भी चालू है, एक तरफ यूट्यूब लाइव पर कुर्ला प्रीमियर लीग भी चल रही है, कोई खाना खा रहा है तो स्मार्ट टीवी पर अपनी कुर्ला प्रीमियर लीग को चालू करते हुए देखते हैं आज किसका मैच चालू है, कौन कैसा खेल रहा है। मैदान में थोड़ी सी धूप है, बाहर नहीं जाना है तो एसी में मस्त टीवी लगाकर ये मैच का आनंद ले रहे। और कलाइयों का इस्तेमाल फ्लिक ऑफ द रिस्ट के साथ ये विजयी चौका जड़ दिया पराग ने और ये मुकाबला जीत लिया बहुत ही आसानी के साथ सचिन 11 टीम ने। सो वेल डन, वेल प्लेड एंड कांग्रेचुलेशंस।
और इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा ये भी हम देखेंगे। और उसके साथ मैं सचिन भाई से पूछना चाहूंगा कि अगले मैच के लिए आप क्या करेंगे, बैटिंग या बॉलिंग?